हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सभी का फ्री जी के नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले पे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किससे संबंधित है? कहा जाए जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है ये किससे संबंधित संस्था है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो संस्था है यह विश्व बैंक से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, गैर शहरी अचल संपत्ति से प्राप्त कर किस प्रकार का कर है? कहा जा रहा है कि जो गैर शहरी अचल संपत्ति से प्राप्त जो कर है यह किस प्रकार का कर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष कर। तो गैर शहरी अचल संपत्ति से जो प्राप्त कर होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? कहा जा रहा है कि जो ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है, चार ऑप्शन दिए गए में से कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मक्खन। तो मक्खन जो है, मक्खन एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है? कहा जाए कि जो हरित ग्रंथियाँ हैं किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। तो हरित ग्रंथियाँ जो हैं यह उत्सर्जन से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, भारी जल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कहा जाए कि जो भारी जल शब्द है यह चार ऑप्शन दिए गए में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से संबंधित है। तो भारी जल शब्द जो है यह नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? कहा जा रहा है कि जो ऐसे चार ऑप्शन दिए में से कौन से लेखक है जिन्होंने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानी के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गाँव की परिकल्पना की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर के नारायण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? कहा जा रहा है कि जो ऐसी कौन सी संस्था है, ये चार ऑप्शन दिए में से कौन सी ऐसी संस्था है या कौन सा ऐसा जो निगम है जो जो है भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है यह भारत के सभी एटीएम को जो है जोड़ने का काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी इकाई का प्रयोग किया जाता है? कहा जाए कि जो आधुनिक प्रिंटर की गति जो होती है इसकी गणना करने के लिए जो है किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीपीएम। तो आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए जो है पीपीएम इकाई का उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? कहा जा रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए गए, इन चार देशों के नाम दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस जो देश था उसने 2018 में जो है फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? कहा जा रहा है कि जो 2011 के जनगणना के अनुसार जो चार ऑप्शन दिए गए, चार राज्यों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जहाँ की सबसे कम शहरीकृत राज्य है? जो मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है पूछा जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश राज्य जो है यह भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1994 में हुआ था। कहा जा रहा है कि जो आईएमएफ और विश्व बैंक जो है इसका गठन कब हुआ था? 1994 में। तो इसके कहा जा रहा है कि जो इनके मुख्यालय जो है किस शहर में स्थित है पूछा जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी। तो आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन हुआ था 1994 में और इसकी मुख्यालय की बात करें तो ये जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सारनाथ। तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है यह सारनाथ में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न,
उलटबासी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? कहा जा रहा है जो उलटबासी जो है यह किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर। तो जो उलटबासी जो है कबीर भक्ति कवि का एक विशिष्ट योगदान है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है। कहा जाए जो अभिज्ञान प्रौद्योगिकी होता है उसमें OMR का उपयोग होता है, जिसमें एम जो है एम का पूर्ण रूप क्या होता है, एम का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्ग। तो अभिज्ञान प्रौद्योगिकी जो होता है उसमें OMR का उपयोग होता है, जिसमें एम का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है मार्ग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, पारा का सामान्य नाम क्या है? कहा जाए जो पारा जो होता है इसका सामान्य नाम क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्विक सिल्वर। तो पारा का जो सामान्य नाम होता है वो होता है क्विक सिल्वर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहा जा रहा है जो NSE का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और इसके मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। तो NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? कहा जा रहा है जो सोडा वाटर होता है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा वाटर जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? कहा जाए कि जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है यह जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, MPEG का पूर्ण रूप क्या है पूछा जा रहा है। जो MPEG का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। तो MPEG का जो फुल फॉर्म होता है माइक्रो पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, मिजो नेशनल फ्रंट। कहा जाए कि जो मिजो नेशनल फ्रंट जो है इसके संस्थापक कौन थे कहा पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल डेंग। तो मिजो नेशनल फ्रंट जो है इसके संस्थापक है लाल डेंग। तो मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? लाल डेंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।